सो गए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एक्सपायरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज हुआ है। सो शायद मूव आ सकता है, चांसेस हैं कि थोड़े बहुत मूव्स आपको मिल जाए, लेकिन मूव आएगा तो फर्स्ट हाफ में ही आएगा, सेकंड हाफ साइडवेज होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। पहले देख लेते हैं आज टेलीग्राम पे क्या बोला था एंड आज मैंने क्या क्या काम किया। अगेन लेवल्स मैंने शेयर किए थे कुछ। ठीक है। एंड मैं बार बार बोलता हूँ लेवल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना भी बना सकते हो। किसी का लेवल भी काम करेगा, किसी का लेवल नहीं भी काम करेगा। इट्स लाइक एक लाइन खींच देना इज नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, वो लाइन खींचने से ट्रेडिंग नहीं होता। इंपॉर्टेंट है व्यू क्या लेके चल रहे हो और व्यू कितना काम कर रहा है। ठीक है। तो आज मेरा व्यू साइडवेज था। ठीक है। तो नेट टू नेट में अगर आप देखोगे मार्केट तो कहीं नहीं गया। नेट टू नेट में निफ्टी 25 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 54 पॉइंट्स। ठीक है। हाँ, इंट्राडे में आपको थोड़े बहुत मूव्स मिले हैं। यहाँ पर देखो साइडवेज रहा मार्केट, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, एक अच्छा ट्रेड मिला, और उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल होके बीच में कहीं बंद हो गया। तो नेट टू नेट में मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया। बैंक निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखो तो नेट टू नेट में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिला था, यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था अच्छा खासा, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर एक क्विक ट्रेड बन सकता था, वापस नीचे आके वोलेटाइल होके बंद हो गया। सो इज लाइक साइडवेज भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वोलेटाइल मार्केट रहा था। ठीक है, कंप्लीट साइडवेज भी नहीं था लेकिन वोलेटाइल मार्केट था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे कंप्लीट इनसाइड कैंडल्स बने थे, तो यहाँ पर ट्रेड्स बन सकते थे थोड़े बहुत। ठीक है। अगर निफ्टी की भी बात करो तो निफ्टी में थोड़ा सा इनसाइड कैंडल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, यहाँ पर सही से गया नहीं मार्केट, यहाँ पे अपसाइड जाके वापस नीचे आ गया। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड आज बनाया जा सकता था। निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी था, निफ्टी में ट्रेड बनाना थोड़ा tough। तो अगेन व्यू आपको आपके ऊपर है, आपको सही मानना सही मानो, गलत मानना गलत मानो, बट हाँ ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक रहा है, व्यू ज़्यादा गलत नहीं रहा। ठीक है। अब आते हैं अपने काम की बात पर। ठीक है। आज हम लोगों ने एक ट्रेड भी शेयर किया, तो मैं बार बार बोलता हूँ मैं ज़्यादा ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ जल्दी। बहुत रेयर में ट्रेड शेयर करता हूँ जब मुझे खुद लेना होता है। डेट टू ऑफ की मैं दोनों अकाउंट में लेता हूँ, अपने बैंक अकाउंट में भी लेता हूँ, और थोड़ा सा अभी ट्रेडिंग का क्वांटिटी मैं कम रख रहा हूँ बिकॉज अगेन फेस्टिवल सीजन है। तो थोड़ा फैमिली के साथ भी इस लाइक टाइम स्पेंड करना है। फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो थोड़ा क्वांटिटी कम है, बट हाँ कभी अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा दिखता है तो मैं लेता हूँ। एक्सप्लेन करूंगा। एच डी एफ सी बैंक को मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक पे। ठीक है। बाद में एक अच्छा खासा अगेन मेरा टारगेट जहाँ तक था वहाँ तक तो मैं बैठा नहीं, बिकॉज थोड़ा रिवर्सल दिख रहा था। तो प्रॉफिट्स क्यों, जो हाथ में प्रॉफिट आया मैं उसको आपको निकालना होता है, क्योंकि आता हूँ यार डायरेक्ट चार्ट पर आता हूँ, यहाँ पर समझा के कोई फायदा नहीं। एच डी एफ सी बैंक के चार्ट पे आता हूँ। ठीक है। अगर आप एच डी एफ सी बैंक को ध्यान से देखो तो मैंने स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया था वो समवेयर था, टारगेट मेरा 1450 के आसपास कि 1450 तक आ सकता है। ठीक है। और क्यों किया था अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सा एम पैटर्न दिख रहा था। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक ब्यूटीफुल एम पैटर्न था। मैंने यहीं पे एंटर ले लिया था फ्यूचर्स में, बिग अकाउंट में। ठीक है। बिकॉज एस एल छोटा था, और मैंने कैश कैश में मतलब इंट्राडे में इक्विटी में यहाँ पर कहीं शॉर्ट किया था, आप लोग को भी बोला था यहाँ पर आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। और टारगेट कितना था, 1450 तक का टारगेट था। अगर आप कुछ लोग होल्ड भी कर गए तो भी उनका नेट टू नेट में लॉस नहीं हुआ। मैंने एग्जिट कहाँ किया, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जिट कहाँ करते हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा खोल के दिखाऊं तो 1456 पे मैंने एग्जिट किया है, 1456 के आसपास। ये रहा 1456 का एरिया। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा ही नीचे गई है, ज़्यादा नीचे नहीं गई। हम लोगों ने लगभग यहाँ एग्जिट किया था इस जगह पे, उसके बाद ऊपर होकर थोड़ा नीचे आई, तो लगभग 3 रुपया और नीचे गई मार्केट 1453 तक। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड क्यों, क्योंकि एक सपोर्टिव एरिया दिख रहा था थोड़ा बहुत। ये क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा होगा, इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया। अगेन एंट्री क्यों लिया था, एम पैटर्न, कुछ खास नहीं, सिर्फ एम पैटर्न दिख रहा था। और एक बहुत ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन के साथ निफ्टी भी फॉल करने का, एक निफ्टी भी ऐसा एरिया पे पहुंच गया था जहां से फॉल आ सकता था, बैंक निफ्टी भी एक ऐसा एरिया पे था जहां से फॉल आ सकता था। इस वजह से एच डी एफ सी बैंक में एक शॉर्ट ट्रेड बनाया, एक स्मॉल एस एल के साथ, छोटा एस एल के साथ। बिग अकाउंट में कहाँ पे एंट्री लिया अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलोगे तो बिग अकाउंट पे एंट्री थोड़ा सा अर्ली था। कहाँ पर था देखो, बिग अकाउंट में थोड़ा फास्ट एंट्री लेने के लिए मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न दिख गया, यहाँ पर एक रिजेक्शन दिख गया, एक इनगल्फिंग कैंडल, नीचे आया, रिटेस्ट किया, वापस नीचे गया। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इस हाई को बिना टच किए नीचे आने लगा, तो समवेयर यहाँ कहीं एंट्री मैंने लिया था इस स्टॉप लॉस के साथ। और कैश कैश वाले अकाउंट पे यानी इंट्राडे वाले अकाउंट में समवेयर यहाँ एंट्री हुआ, बड़े टाइम फ्रेम पे जो एम पैटर्न बना हुआ था। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने दोनों जगह एंट्री लिया और दोनों का आपको दिखाया। यहाँ फ्यूचर्स पे एंट्री था, ठीक है, लगभग 16,000 के आसपास। और कैश में अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो लगभग 100 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, लगभग 25-30 हज़ार रुपया यूज़ किया गया इस पे। ठीक है। एंड 100 क्वांटिटी पे लगभग हम लोगों ने 1200 का रिटर्न बनाया। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको दिख जाएगा लगभग 1200 के आसपास का रिटर्न बनाया। बाकी जो ट्रेड चल रहे हैं उसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। मैंने बोला भी था कि मैं एक्सपायरी तक इसको होल्ड करूंगा, तो मैं एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर रहा हूँ। कल भी मैं होल्ड करके गया हूँ, मेरे अकाउंट में पड़े हुए। बाकी कल जो प्रॉफिट बुक करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना लॉस बुक किया। तो ये हो गया बात कि आज मैंने किया क्या। ठीक है। अब चलते हैं कि कल हो क्या सकता है। आज का बात हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा
कि कल अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट्स। ठीक है, अब आते हैं अपने लेवल्स के ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने एक सेल ऑफ दिया अपसाइड से, मतलब अगर 17,600 को हम लोगों ने टच किया और वहां से हम लोग गिरना चालू किए 17,600 के लेवल से। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो आज मार्केट में हुआ क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत टफ नहीं होता है मार्केट में ट्रेड करना, एक्सपायरी वाले दिन बहुत टफ नहीं होता, बस आपको सोचना होता है कि आज प्लेयर्स करके क्या गए हैं, बड़े प्लेयर्स। अगर आज मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे गई है तो बहुत लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, इंट्राडे वाले भी। इंट्राडे वाले हो सकता है बुक किए होंगे, बट पोजिशनली भी बहुत लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखा होगा। ठीक है, उनके लिए पैनिक कब हो सकता है, जब मार्केट 16,600 के 17,600 के ऊपर खुल जाए, या फिर 17,580 के पास खुल के पहला 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करने का कोशिश करे। तो हम लोग को अपसाइड में फास्ट मोमेंटम कब मिलेगा, जब मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के या फिर 17,600 के डायरेक्ट ऊपर खुल जाए तो थोड़ा सा एक पैनिक सिनेरियो हो सकता है, या 580 खुल के इंट्राडे में पहला 5 मिनट का कैंडल क्रॉस करे तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है, सीधे 200 पॉइंट का 17,600 से हम लोग 17,800 पहुंच जाएंगे। ये एक थोड़ा सा एरिया हो सकता है जहां पर आपको अप साइड में थोड़ा क्विक मोमेंटम मिलेगा अगर मिलना होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं डाउन साइड। तो डाउन साइड का बात करने से पहले आपको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। बड़ा पिक्चर देखने का मतलब क्या, थोड़ा सा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ और हम मंडे से बात करेंगे। ये दो मोटे 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 जो लाइन्स है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, यहाँ पे कुछ और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे थोड़ी देर के लिए आप ध्यान मत रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स उतना है नहीं इंट्राडे के हिसाब से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है मंडे का मार्केट, यहाँ से कंटिन्यूस गया मार्केट, फिर यहाँ गैप अप खुल के साइडवेज हो गया, आज भी गैप अप खुला। सो जो लोग यहाँ पर पुट शॉर्ट किया होगा वीकली ट्रेड के लिए, उसने यहाँ शायद स्क्वायर ऑफ किया होगा या फिर रोल ओवर किया होगा, आज उसने कॉल ऐड किया होगा। तो पुट में सेलर्स का, ध्यान से सुनना, पुट में सेलर्स का या तो प्रॉफिट हो चुका है या वो प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आज उन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है। तो अगर मार्केट नीचे आती भी है तो क्या पुट वाले पैनिक करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से प्रॉफिट है, पहले से उनके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, उनके पास एडजस्ट करने के लिए एरिया है। तो अगर मार्केट नीचे आया भी तो कोई फास्ट मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक गैप फिलिंग मोमेंटम हो सकता है जो क्विक होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट में पहले बैठे हैं लोग, यहाँ से पुट्स बहुत सारे शॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ पर पहले से प्रॉफिट है। अगर नीचे आता भी है मार्केट तो वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर से कॉल शॉर्ट करने लगेंगे, फिर ओवरबॉट हो जाएगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा, ये सारा गेम चलेगा। ठीक है, तो अगर एक पिक्चर देखना चाहो कि ब्रॉडर पिक्चर क्या बोल रहा है मार्केट का, तो नीचे से पुट शॉर्ट हो चुका है, ऊपर से आज कॉल पड़ा हुआ होगा। आज इंट्राडे में वो लोग देखो, जो लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा वो भी रोल ओवर करके आज फिर से शॉर्ट किए होंगे शायद, अगर थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर पा रहे हो तो। ठीक है, सो पैनिक एक ही सिचुएशन में आ सकता है, और जहां पे ऑप्शन सेलर पैनिक करेगा वहीं पे ऑप्शन बायर कमाएगा। अगर मार्केट 17,600 के ऊपर खुल जाती है या फिर 17,600 के ऊपर जाती है, तभी हम लोग को ऑप्शन बायर बन के पैसे मिलेंगे। वरना मार्केट अगर गैप डाउन खुले, नीचे जाए, आपको बड़े पैसे नहीं मिल सकते। हाँ, इंट्राडे अगर खेलने आता है, प्राइस एक्शन खेलने आता है तो पैसे बना लोगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से पुट सेलर्स के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है पहले से। वो कुछ एग्रेसिव स्क्वायर ऑफ वाले मूड में कल रहेंगे, सारे लोग होल्ड करेंगे अपने ट्रेड्स को, बिकॉज थीटा वो खा चुके हैं, तो उनको ज़्यादा टेंशन है नहीं। मैक्स टू मैक्स आराम आराम से स्क्वायर ऑफ करेंगे उन लोग पूरा डे एंड। ठीक है, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मैंने एक पिक्चर दिखा दिया आपको, ओवरऑल व्यू बता दिया, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप नोट कर सकते हो, ये वाला। अगर ये टूटा तो एक फास्ट गैप फिलिंग मोमेंटम आ सकता है, जो बहुत नीचे नहीं लेके जाएगा आपको, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक लेके आ सकता है, ये लेवल्स तक। ठीक है, गैप जो, एक मिनट, गैप जो पड़ा हुआ है ना, उस गैप को मार्केट फिल कर सकता है, जो कि कितना पॉइंट का गैप होगा। अगेन क्लोजिंग का वेट करना, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट है तो हम लोग को क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। कितना पॉइंट का गैप है, 80 पॉइंट्स का गैप है, तो ये एक क्विक ट्रेड आप चाहो तो ले सकते हो। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 80 पॉइंट्स का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर इसके नीचे 17,435 के नीचे मार्केट एक भी कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का तो ही, अदरवाइज नहीं। कल अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब मार्केट 17,600 के ऊपर जाएगा निफ्टी में, जो कि फास्ट ट्रेड होगा, जो कि 200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग लेके आ सकता है मार्केट में, क्योंकि पुट में लोगों ने पैसा कमा लिया, अब लोग कॉल बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग आया तो कल 200 पॉइंट खिंच जाएगा मार्केट। 2-3 कारण भी है, रिलायंस आप 2 दिन से देख रहे हो, आज तो HDFC भी पार्टिसिपेट कर लिया, तो SBI 2 दिन से पार्टिसिपेट किया, आज थोड़ा सेल ऑफ में आ गया। तो स्टॉक्स भी हैवी वेट्स वाले स्टॉक्स थोड़ा सा आ रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा शायद आ सकता है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज फर्स्ट 5 मिनट का जो भी कैंडल बनाया था उसका भी हाई ब्रेक नहीं किया। फर्स्ट 5 मिनट छोड़ो, फर्स्ट 1 मिनट का भी जो कैंडल बनाया था ना, अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट पहला जो कैंडल बना, पहला मार्केट का सबसे पहला कैंडल,
उसके भी ऊपर आज बैंक निफ्टी निकल नहीं पाया। ठीक है, आज क्लास में भी हम लोग बात कर रहे थे कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, तो हम लोग के पास भी कॉल शॉट पड़े हुए थे, तो हम लोग का प्लान था कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा इस लाइन के ऊपर तो मैं निकालूंगा। आया ही नहीं, वो फिर नीचे स्लाइड होता गया, तो जरूरत ही नहीं पड़ा उस चीज का। तो बैंक निफ्टी का भी सेम एनालिसिस, व्यू सेम है, लेवल्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा फॉलिंग में दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी कल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना लास्ट हाफ में वोलेटिलिटी अच्छा खासा हुआ है, ठीक है, और 40,500 एक राउंड नंबर है भी, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 40,500 के ऊपर क्रॉस भी करता है, यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग विद द ट्रेंड जाने का कोशिश करेंगे। तो अगर 40,500 के ऊपर मार्केट क्रॉस भी करता है साइडवेज खुल के, सपोज करो यहाँ साइडवेज खुला, सपोज करो यहाँ पे साइडवेज खुला और इसके ऊपर क्रॉस भी किया, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। जो लोग यहाँ से कॉल शॉर्ट किए होंगे वो भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक के चक्कर में आएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए और मार्केट और ऊपर निकल जाए, क्योंकि डर लग रहा होगा ना उनको भी कि 2 दिन से मार्केट गिर नहीं पा रहा है, ठीक है। गैप अप खुलता है, इंटरडे में सेलिंग आता है, फिर रिकवर कर जाता है। और डेट टू ऑफ की बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न भी अच्छा खासा बना हुआ है जो आपको थोड़ा बुलिश मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। तो अगर साइडवेज खुल के मार्केट 40,500 को क्रॉस करता है तो हम लोग 200 पॉइंट का इसमें एक क्विक ट्रेड बना सकते हैं। पहले तो 150 पॉइंट का बनेगा, इस हाई को टेस्ट करने जरूर आएगा। यहाँ पे जितने लोगों के एसएल पड़े होंगे, अगर ये इसके ऊपर निकला 40,500 के ऊपर, तो एसएल टच करने पक्का आएगा। अब एसएल टच करेगा तो 40,700 तक चला जाएगा, 50-60 पॉइंट खींच देगा, तो यहाँ से 200 पॉइंट का एक क्विक ट्रेड मिलेगा, फिर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिट्रेसमेंट आएगा, और वो जो ब्रेकआउट आएगा आपको 40,800 900 हो सकता है 41,000 भी लेके चला जाए। तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ कल अपसाइड को लेकर के, अगर निकलेगा तो, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि कहीं भी खुला बाई कर लिए, वो वाला काम नहीं। मैं एक ही कंडीशन पे बाई करूंगा, निफ्टी के अंदर अगर 17,600 के ऊपर निकलता है मार्केट, वहां मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा, जैसे ही निकलेगा फर्स्ट टिक ऑफ द कैंडल आएगा मैं बाई कर लूंगा। यहाँ अगर 40,500 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो मैं एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। अगर प्रीमियम अच्छे मिलेंगे तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को लगेगा कि ठीक है मोमेंटम बहुत फास्ट नहीं आएगा, स्लो आएगा, तो मैं हो सकता है इन द मनी थोड़ा ऊपर जाके सेल करूँ। अब अगेन आप इन द मनी सेल करो चाहे कल आप बाई करो, बात बराबर रहेगा, बिकॉज थीटा ज्यादा रहता नहीं, ठीक है। तो एट द मनी पे आप चाहो तो बाई भी कर सकते हो। कल मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग का ट्रेड कब बनाऊंगा? अगर कल बैंक निफ्टी इस लो के नीचे जाने का कोशिश करता है, जो कि 2-3 दिन से शायद होल्ड कर रहा है इस लो को, इस लो के नीचे जाने का कोशिश करता है जो कि 40,200 का है, तो हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड अटेम्प्ट ले सकते हैं। बीच में भी थोड़ा बहुत सेलिंग किया जा सकता है इंट्राडे प्राइस एक्शन के ऊपर, स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, लेकिन मैं बोलूंगा सेफ खेलना है। तो इस जोन को एक नो ट्रेडिंग जोन मान लो, 300 पॉइंट्स का जोन है। अगर इसके बीच में घूमता रहा मार्केट तो कोई फायदा नहीं है। साइडवेज मार्केट भी हो सकता है कल, ऐसा कोई नहीं है कि साइडवेज मार्केट नहीं रहेगा। अक्सर एक्सपायरीज को साइडवेज कराया जाता है जानबूझ के। तो ऊपर से कॉल शॉट पड़े हुए लोगों के पास, आज किया है लोगों ने, जो लोगों ने कल भी किया होगा वो भी शायद आज होल्ड कर गए होंगे क्योंकि सेलिंग आ गया, वो भी शायद यही प्लान कर रहे होंगे कि इसके ऊपर निकलेगा, तो वो भी होल्ड किए होंगे। आज फ्रेश शॉर्ट भी हुआ होगा, तो शॉर्ट कवरिंग आया तो ही अच्छा एक मूव मिलेगा, वरना अगर नीचे आता है मार्केट तो वोलेटाइल टू साइडवेज होकर के कहानी खत्म हो जाएगा। और निफ्टी में तो फिर भी 80 पॉइंट्स का गैप है आपके पास, बैंक निफ्टी में गैप ज्यादा है भी नहीं। अगर ये टूटता भी है तो आपके पास ठीक है, बैंक निफ्टी में चलो 200 पॉइंट्स का गैप है, ज्यादा नहीं। हमको लग रहा था ज्यादा गैप नहीं है, बट स्टिल 200 पॉइंट्स का गैप है। तो 40,200 के नीचे अगर जाता है तो आप 40,000 को एक टारगेट बना सकते हो, जो कि गैप फिलिंग मोमेंटम मिल जाएगा। 200 पॉइंट है, 200 पॉइंट भी अच्छा होता है। तो सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो सिंपल हम लोग कैसे रख सकते हैं, लेवल हम लोग फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। 40,500 के ऊपर निकलते के साथ हम लोग 150 पॉइंट फर्स्ट टारगेट, अगर मोमेंटम क्विक रहा तो 700 पे जाके हम लोग बुक करेंगे, तो 200 पॉइंट का टारगेट। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा जो 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट 40,600, और वहां से अगर पुल बैक मिलता है तो हम लोग फिर से एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहाँ 41,000 तक का अटेम्प्ट ले सकते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, 40,200 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो 200 पॉइंट का एक क्विक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं बैंक निफ्टी। दो कंडीशन, इसके बीच में मैं नो ट्रेडिंग बोलूंगा। स्कैल्पिंग्स किया जा सकता है, टॉप पे सेलिंग बॉटम पे बाइंग, ये स्कैल्पिंग वाला काम आप लोग चाहो तो कर सकते हो। बीच में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो उसके ऊपर कर सकते हो, बट इसके बीच में मैं मार्केट को साइडवेज ही देख रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी के लिए लेवल क्लियर होगा आई थिंक, 17,600 के ऊपर जैसे ही निकलता है वैसे ही बाई करेंगे, और 17,440 या 430 के नीचे क्लोजिंग चाहिए हम लोग को 15 मिनट का, तो हम लोग एक गैप फिलिंग का ट्रेड बना सकते हैं जो कि 350 तक आ सकता है। 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। अगर इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स देखोगे तो मैं बोलूंगा रिलायंस को थोड़ा शॉर्ट में प्रेफर करूं। 2 दिन में गंदे प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है, प्राइस एक्शन उतना देखो सस्टेनेबल प्राइस एक्शन है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा गंदा प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ठीक है लेकिन जो एक एक दो दो कैंडल बड़ा बड़ा बना दे रहा है ना, इंपॉर्टेंट लेवल को इतना आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि जब हम लोग यहाँ पे भी थे ना
इस जगह पे। तो अभी मैंने बोला था रिलायंस पे ध्यान रखना, रिलायंस थोड़ा मूव कर सकता है, डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। जब यहाँ पे आया था तब भी बोला था कि थोड़ा और पुल हो सकता है। अब मुझे लग रहा है कि टॉप बन चुका है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आने वाले 2-3 मंथ का टॉप बन चुका है, मैं बोलूंगा 4-5 दिन के लिए टॉप बन चुका है। हो सकता है यहाँ से हम लोग एक थोड़ा पुल लेंगे, एम पैटर्न बनाएंगे और नीचे आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि रिलायंस का ये टॉप है। और कल शायद थोड़ा और नीचे खुल के हम लोग पुल लें, यहाँ पर एक एम पैटर्न बने और फिर हम लोग कुछ ऐसा गिरना चालू करें। तो रिलायंस कल शॉर्टिंग में, बाइंग में बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट में आप प्लान कर सकते हो। अगर बाई करना भी है तो हाँ, विद द ट्रेंड अगर जाने का शौक है तो जा सकते हो। इसके ऊपर 25-25 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर आप डायरेक्ट ये टारगेट बना सकते हो 2600 का। कुछ लोग बोलेंगे इतना आएगा इंट्राडे में, मेरे हिसाब से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा है, तो आ जाएगा। विद द ट्रेंड जाओगे तो दिक्कत ज़्यादा होगा नहीं, अगेंस्ट द ट्रेंड खेलोगे थोड़ा डर लगेगा, लेकिन टारगेट्स बड़े बड़े मिल सकते हैं। तो कोई स्विंग ट्रेड में भी होल्ड करना चाहे तो रिलायंस को शॉर्ट में होल्ड करो। लॉन्ग में मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ा अपोजिट हूँ। बाकी सब कुछ लोग बोलेंगे रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, अपसाइड होल्ड करिए, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा आएगा तो भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। सो माइट, मतलब हो सकता है ये टॉप ना हो सकता है हम लोग एक और नया ऐसा हाई बना ले, लेकिन हम लोग टॉपिंग आउट के जगह पे पहुंचेंगे और एक एम पैटर्न बना के गिरेंगे जरूर रिलायंस में, बिकॉज दिस प्राइस एक्शन विल नॉट सस्टेन इन मार्केट्स। ऐसे प्राइस एक्शन सस्टेन नहीं करने वाले। कुछ लोग बोलेंगे बॉटम पे है क्यों नहीं सस्टेन करेगा, ठीक है नहीं करेगा, मान लो अगर सस्टेन कर गया, मान लो अगर सस्टेन कर गया तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट करने का थोड़ा हिम्मत करना चाहूंगा रिलायंस को एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज अगर जहाँ पर रिलायंस खड़ा है वहां से देखो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है नहीं, वो 1% का स्टॉप लॉस है। और टारगेट अगर मैं लेना चाहूँ तो 6 से 7% का बॉटम पे टारगेट मिल सकता है। मेरे हिसाब से रिलायंस थोड़ा सा और एक डिप ले सकता है, बहुत बड़ा डिप नहीं लेगा, लेकिन हाँ 4-5% का एक डिप ले सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, अच्छे रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख सकते हैं अगर आप चाहो। अगेन ये चीज़ उन लोगों के लिए जो बहुत एक्सपीरियंस वाला काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जो इंट्राडे में जीरो हीरो खेलने आते हैं फिर वो बोलेंगे कि रिलायंस का फ्यूचर होल्ड किया, तो कोई मतलब नहीं बनता। रिलायंस थोड़ा सा डिप कर सकता है, तो कल आप रिलायंस पे थोड़ा नजर रख सकते हो, रिलायंस को कल थोड़ा गेम ऊपर नीचे घुमा सकता है अपने हिसाब से। चलो तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग।